इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो नीरज चोपड़ा पे पूरे देश को नाज है। आज उन्होंने जो कमाल करके दिखाया, आज पूरा देश ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की बात कर रहा है। आज जापान की राजधानी टोक्यो में राष्ट्रगान बजा और हिंदुस्तान के एक एक घर में हर किसी ने खड़े होकर तालियां बजाईं और जन गण मन साथ गाया। और साथ ही साथ इसकी सिर्फ एक ही वजह, और वो है नीरज चोपड़ा। ओलंपिक में किसी भी देश का राष्ट्रगान तब बजता है जब उस देश का कोई खिलाड़ी गोल्ड जीतता है। टोक्यो ओलंपिक के आखिरी लम्हों में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड जिता दिया। 137 करोड़ के देश में नीरज चोपड़ा ऐसे ही नहीं बन जाता। वो हरियाणा के खेतों से निकलता है, हाथ में भाला उठाता है, सेना में भर्ती होता है और फिर ओलंपिक में तिरंगा लहराता है। आज हिंदुस्तान के हर माता पिता अपने बच्चों को नीरज चोपड़ा की कहानी बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, अपने बच्चों को नीरज जैसा बनाना चाहते हैं। आखिर कैसे बनता है कोई नीरज चोपड़ा? नीरज की कहानी देखिए, नीरज की ही जुबानी। इंडिया के गोल्डन बॉय पर देखिए सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री। नीरज चोपड़ा की बात आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नीरज को गोल्ड तक पहुंचाने वाले उनके परिवार की जरा आपको बात सुनाते हैं। पानीपत के खंडरा गांव में नीरज के घर में इस वक्त हम मौजूद हैं। नीरज के चाचा भीम चोपड़ा हमारे साथ हैं। भीम जी, किस तरीके का संघर्ष रहा? नीरज, आज आपने पूरा मैच देखा, हम लोग भी आपके साथ थे। परिवार में किस तरीके का माहौल? अब गोल्ड एक इतिहास नीरज ने रच दिया है। देखिए, हम किसान परिवार से हैं और हमारा ज्वाइंट फैमिली है, 18-19 मेंबर हैं हम परिवार में। तो संघर्ष तो था ही, सीमित संसाधन थे हमारे पास। उन सीमित संसाधनों के चलते भी हमारे घर का बड़ा बेटा था, तो इसको लाड प्यार भी बहुत मिले हैं। उसके बाद ये दादी का लाडला था, जो हमारी माता जी थी, 2006 में हमें छोड़ के चली गई थी, तो उसके लाड प्यार के चलते ये काफ़ी अष्टपुष्ट हो गया था। तो उसके बाद फिर छोटा भाई सुरेंद्र इसको जिम में लेके गया। सब भाइयों ने हमने बात की, भाई ये तो ऐसे ना बिल्कुल मोटा हो जाएगा, ज़िंदगी में क्या करेगा। अभी से 12-13 साल का है, 80 किलो के आसपास का इसका वजन हो गया। तो हम सारे भाइयों ने बात की, तो छोटा भाई इसको जिम में लेके गया। जिम से जो भी समय बचता था, वो बिल्कुल स्टेडियम के साथ थी जिम। जो भी समय बचता था फिजिकल फिटनेस के लिए इसको जिम में भेजा था, भाई ये थोड़ा इस शेप में आ जाए। तो जो समय बचता था वो स्टेडियम में बिताने लगा। स्टेडियम में इसके दोस्त बन गए जयवीर। तो जयवीर जेवलिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। वो दोस्त बन गए, तो उन्होंने बोला, भाई जैसे आप आके बैठते हो कुछ कर लिया करो। जैसे जिम कर ली, जिम के बाद खाली समय है, और हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, तो हम रात को कभी 9-9, 10-10 बज जाते हैं हमें आते हुए, तो हम लेके ही आते थे नीरज को। तो तब तक वो स्टेडियम में रहता था। तो उन्होंने जेवलिन थ्रो करवा के देखी, क्योंकि वो जेवलिन के प्लेयर थे। जेवलिन थ्रो करा के देखी, तो पहली थ्रो उनकी उम्मीद से बढ़िया गई। जैसे बिल्कुल फर्स्ट टाइम उसने थ्रो किया, तो वो थ्रो उम्मीद से बेहतर गया। तो वो बोला, भाई तू जेवलिन कर ले। तो धीरे धीरे इसने जेवलिन करनी शुरू कर दी। वो बताते रहे और ये करता रहा। तो उसके बाद शुरू कर दी तो कर दी, उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की माताजी हमारे साथ हैं। माताजी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपका बेटा इतिहास रचने में कामयाब हुआ, गोल्ड उसने जीता। थैंक यू जी, बधाई हो जी। आपने भी कैसा रहा ये पूरा संघर्ष का दौर? नीरज के पिताजी से हमने बात की, उन्होंने बताया कि कहाँ से शुरुआत थी और आज कहाँ तक आप लोगों ने नीरज को पहुँचा है। एक माँ के तौर पर कितनी बड़ी चुनौती, कैसा रहा आप लोगों का संघर्ष? बहुत खुशी हो रही है जी, आज तो जमा इतनी खुशी हो रही है, क्या नहीं पास। नीरज को उन्होंने बताया कि पहले बहुत ज़्यादा वजन था, उसने बहुत मेहनत की अपनी बॉडी को इस शेप में लाने के लिए ताकि वो जेवलिन फेंक सके। तो आपके साथ एक माँ का बच्चे के साथ बहुत अट्रैक्शन होता है, तो किस तरीके से आप लोग इस पूरी जर्नी को आगे लेके गए हैं? जर्नी को जी वजन बढ़ गया था, उसके चाचा सुरेंद्र ने बहुत शौक था, तो उसने जो प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, मतलब स्कूल में जा करे था। तो उसकी प्रैक्टिस ने देख कर अच्छा लगा, तो उस पानीपत स्टेडियम में छोड़ दिया। वहाँ अच्छा लगा, वो तो उसके जावलिन थे वहाँ, क्या नाम था उसका? जावीर का। तो सीनियर थे, सीनियर उस सीख क्या उसने खेला करे था जी। लेकिन 19 किलोमीटर जाना, 19 किलोमीटर वापस आना, तो काफ़ी मेहनत की, तब जाकर ये गोल्ड जीता। हाँ जी, मेहनत करी है जिसने। बस में भी जा करे था, तो उसके चाचा जा करे थे पानीपत, उनके साथ मोटरसाइकिल पर जा करे था। 11-11 बजे लग इंतजार कराया करे था उनका। बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। अब बधाइयाँ मिल रही हैं आपको, हर जगह से लोग आपको आके बधाई दे रहे हैं। हाँ जी, बधाई खूब है जी।
ये कहें कि संघर्ष जो आप लोगों ने बीते कुछ सालों में किया वो अब सफल हुआ। हाँ जी, सफल करके दिखा दिया जी उसने अपनी मेहनत का और घर क्या की भी मेहनत। नीरज की सिस्टर बुआ हमारे साथ हैं, कैसा रहा ये पूरा सफर? एक हेल्दी बच्चा और अब इतना फिट और भारत के लिए गोल्ड जीता उसने। हाँ जी, मेहनत करके आगे बढ़िया है जी। हेल्थी था तो जो उन्होंने मेहनत करी खूब, अपनी प्रैक्टिस कर करके अपना शरीर इस तरीके से डाल दिया, अभी वो शरीर में भी फिटनेस बढ़िया होगी और आज मेहनत करके जी आज सबके आगे रंग है जी। पूरे घर में परिवार में हमने देखा कि बाहर गांव के लोग इकट्ठा हुए, जश्न मनाया, बधाइयाँ मिल रही। हाँ जी, बधाइयाँ मिल रही, सब सारे देश को है जिस पे गर्व बच्चे पे बचने वाला है 10 मिनट खुशी। एक बच्चा अपनी माँ के काफी नजदीक होता है, क्या वो मिल्खा सिंह के बारे में जिक्र करता था आपसे कि उनका सपना मुझे पूरा करना है, गोल्ड मेडल जीतना है? हाँ जी, सपना पूरा कर दिया जी। तो उसकी मेहनत पूरी थी जी, क्या चल रहा था, पूरी मेहनत है तो जड़े लग भी है, कुछ कर दिखाऊंगा भारत के लिए। अब कैसे स्वागत करेंगे आप उसका? अब जब वो वापस लौटेगा, लोग कह रहे हैं कि रोड शो निकालेंगे दिल्ली एयरपोर्ट से गांव तक, एक माँ के तौर पर किस तरीके से स्वागत करेंगी अपने बेटे का? बस जी कुछ कह नहीं सकते, स्वागत है जमा ढोल ढमक्के से और बहुत अच्छी तरह होगा। एक माँ है जिनके फेस पे स्माइल है, वो इसीलिए कि उनके बेटे ने इतिहास रचा और भारत को गोल्ड दिलवाया है। एक ऐतिहासिक लम्हा इसको बिल्कुल किया जा रहा है, के तौर पर देखा भी जा रहा है, लेकिन गांव वालों की माने तो एक रोड शो के तौर पर नीरज का स्वागत किया जाएगा और पूरे गांव की बात करें तो पूरे गांव में अभी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।